Do you want to sell on Amazon, Flipkart, Snapdeal, उड़ान, Myntra? हर बिजनेस ओनर चाहता है कि मैं अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचूं, बट सबको पता नहीं है कैसे बेचना है। खास करके कोरोना के बाद जब रिटेल फुटफॉल कम हो गया, 21% रह गया है, तब सब परेशान है कि यार माल तो बेचना है, ऑनलाइन बिक रहा है, कैसे बेचना है पता नहीं है, कैसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी, कैसे एंट्री होगी, कैसे प्रोडक्ट अपलोड होगा, कैसे ऑर्डर्स आएंगे, कैसे डिलीवरी होगी, कुछ नहीं पता। अगर आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने की नहीं सोच रहे या नहीं बेच रहे, आप बहुत बड़ा पोटेंशियल लूज कर रहे हो। लेट मी टेल यू द फैक्ट, इंडिया में 2017 में $39 बिलियन का बिजनेस हुआ था ऑनलाइन ई कॉमर्स पर, और 2020-21 में वो क्रॉस कर जाएगा $125 बिलियन। कैन यू बिलीव दैट? 70% सेल्स ऑनलाइन ई कॉमर्स की मेट्रो सिटीज में होती हैं। 48% शेयर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स बिकता है इंडिया में, जितना भी बिकता है उसका 48% शेयर ऑनलाइन बिकता है। अपैरल्स का 21% बिकता है। सो अगर आप ऑनलाइन बेचने की नहीं सोच रहे, अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बिक रहा, यू आर लूजिंग सो मच। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है इजीली। एज इन माय लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मैं अगला वीडियो इसी पे बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे एक फ्रेंड, जिनका नाम है अभिषेक गरुड़िया जी। अभिषेक जी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं। वो हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेचें, ईजिली कैसे अपलोड करें और कैसे बेचें। सो आई एम स्टार्टिंग अ इंटरव्यू लाइव इन दिस वीडियो विद अभिषेक गरुड़िया जी इन सम मिनट्स। आज मेरे साथ हैं अभिषेक गरुड़िया जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभिषेक जी एक ई कॉमर्स कंसल्टेंट हैं और इन्होंने अभी तक सर्विसेज दी हैं 50+ ब्रांड्स को, और इन्होंने अभी तक बिजनेस रेवेन्यू जनरेट किया है लगभग 100 करोड़ से ऊपर का। ये अभी हेल्प करते हैं अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिसमें से कुछ मेन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन, मिंत्रा, लाइमरोड, पेटीएम, मीशा, उड़ान, हॉपस्कॉच, फर्स्टक्राइड एंड कुछ और भी हैं। इनका जो एक्सपर्टीज है अभिषेक जी का, वो है अपैरल्स इंडस्ट्री में। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लगभग उनको ये हेल्प करते हैं अपैरल ब्रांड्स को ऑनलाइन माल बेचने के लिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम अप। और थैंक यू सो मच अभिषेक जी। ये वीडियो जो है वो मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर किसी नॉर्मल बंदे ने अगर आज तक माल नहीं बेचा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, सो हाउ विल ही स्टार्ट सेलिंग? वो कैसे शुरू करे, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लीज टेल मी। सर, ऑनलाइन काम करना बहुत ही आसान है। किसी को अगर एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का वो भी, और किसी को अगर एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का वो भी ऑनलाइन काम शुरू कर सकता है। और आज के वक्त में जब लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी चीज़ें स्टॉप है मार्केट में, शॉप्स नहीं खुल रही हैं, तो उस केस में ऑनलाइन आपको और हेल्प करेगा अपना बिजनेस स्टार्ट करने में और ग्रो करने में। तो अगर बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, ऑन योर प्रोडक्ट, आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप अपना मार्केट प्लेस चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इवन स्विगी है, जोमेटो है, इंडिया मार्ट है, ऐसे बहुत से पोर्टल ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल बंदा देख रहा है इसको, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या उसने करना है आज सुबह उठ के अपना माल बेचने के लिए ई कॉमर्स पे? अगर उसने अमेजॉन पे बेचना है तो पहले क्या करना है उसने? फर्स्ट स्टेप क्या है? सर, कुछ एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो बहुत ही बेसिक है, जैसे कि आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, एक बैंक डिटेल, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, और उसके अलावा आपका एक ब्रांड नेम,
ट्रेडमार्क हो या ना हो, डिपेंड्स किस कैटेगरी में आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेडमार्क कंपलसरी है, उसके अलावा जो आपको चाहिए होता है वो सिर्फ चाहिए होता है आपका प्रोडक्ट, और आप प्रोडक्ट कि आपको क्या सेल करना है, सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, दैट्स इट। और आप अपना काम ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है, अब मेरे पास प्रोडक्ट है और मेरे पास सारी कुछ जो आपने बोला, बैंक भी है, पैन कार्ड भी है, जीएसटी नंबर भी है, सर्टिफिकेट भी है। अब मैंने किसको अप्रोच करना है माल बेचने के लिए, कहाँ जाना पड़ेगा? सर अगर बात करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन की, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अकाउंट खोलने के लिए सर्टेन लिंक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, एंड यू कैन शेयर विद योर व्यूअर्स एज वेल इन द लिंक। बहुत ईजी है, आप उस लिंक पे जाइए और इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आप अपना अकाउंट बहुत ईजिली ओपन कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। तो अगर किसी को अकाउंट ओपन करना ना आए तो उसके लिए कोई यूट्यूब लिंक हो सकता है कि भाई यूट्यूब पे देख लो कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं? तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें इशू नहीं है। और अकाउंट ओपन करना वैसे भी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, दैट एवरीबडी कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास सब कुछ सर्टिफिकेट्स थे, आपने जो लिंक दिया या फिर यूट्यूब देके अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट मेरा रेडी है, अब मैंने उसको बेचना है, तो वो अपलोड कैसे होता है, उसकी फोटोग्राफी कैसे होती है, उसकी लिस्टिंग ऊपर कैसे आती है, कैसे मेरा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके, उसके बारे में क्या बताएंगे? सर अकाउंट ओपनिंग के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर प्रोडक्ट जो कि आपको बेचना है। आज के वक्त में ई कॉमर्स में हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट बहुत से प्रोडक्ट लाइव है, लिस्टेड है, तो कंपटीशन थोड़ा सीवियर होता है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप फोटोग्राफी जो लें वो फोटोग्राफी ऐसी लें जो प्रोफेशनल हो। बहुत से लोग देखे हैं मैंने जो मोबाइल से शूट कर लेते हैं और उसमें फ़ोटो की इमेज अच्छी नहीं आती, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि बहुत से ई कॉमर्स प्रोफेशनल्स हैं जो शूट करते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ, तो आप उनसे अपना प्रोडक्ट शूट करवा के ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए और अपने बेसिक प्रोडक्ट की डिटेल्स कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्राइसिंग क्या है, बहुत बेसिक डिटेल के साथ अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई किसी बिजनेस ओनर ने अपना प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन बट वो फोटोग्राफी कराना चाहता नहीं है, वो कहेगा यार मैं कहाँ फोटोग्राफी कराऊंगा, फिर उसको लिस्टिंग करूंगा, फिर फीचर्स लिखूंगा, कंटेंट बनाऊंगा। कई लोग इससे कतराते हैं क्या लिखेंगे, फोटोग्राफी कहाँ से होगी, कितनी आसानी है। ऐसी एजेंसीज हैं जो सब कुछ काम करा दें, फोटोग्राफी करवा दें और कंटेंट लिख दें, प्राइसिंग निकाल दें, सब कुछ कर दें। ऐसी एजेंसीज होती हैं? सर बिल्कुल एजेंसीज मार्केट में अवेलेबल है और हमारी एजेंसीज भी उनमें से एक है जो कि बहुत से ब्रांड्स के साथ नेशनल लेवल पे और इवन इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। कैटलॉगिंग, लिस्टिंग, फोटोशूट, अकाउंट ओपनिंग एंड देन आपके प्रोडक्ट को कैसे ऊपर लेके आना है, कैसे सेल करना है, कैसे प्राइसिंग ऑप्टिमाइज करनी है, वो सारे काम हम भी करते हैं। तो अगर कोई खुद करना चाहता है दे कैन ट्राई, दे शुड ट्राई। अदरवाइज लिस्टिंग इज लाइक कि आप अपने प्रोडक्ट को एक बार मार्केट प्लेस पे लिस्ट करवा लें, दैट्स अ वन टाइम थिंग। तो उसमें अगर आपको चैलेंज ज़्यादा आ रहा है तो आप किसी सर्विस लेके उसको लिस्ट करवा लें और फिर बाद में अपना अकाउंट खुद मैनेज भी कर सकते हैं। मैं ये इसमें बोलूँगा कि हाँ भाई, हमारा फोकस होना चाहिए सेल्स के ऊपर, ना कि फोटो खिंचवाना, ना कि फीचर्स लिखने, ना कि कंटेंट बनाना। हमारा माल उसका ऑर्डर लेके उसको बेचने में होना चाहिए हमारा ध्यान। करेक्ट। तो मैं प्रेफर करूंगा अपने ऑडियंस को कि हाँ वो एजेंसी हायर कर लें, तो कुछ नॉमिनल फीस लेगी तो सारा काम कर देगी, राइट? एब्सोल्युटली सर। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कई लोग सोचते हैं यार अमेजोन पे बेचेंगे या फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे तो एक दो पीस के ऑर्डर आएंगे, वो डिलीवरी कौन करेगा? कई लोगों का होलसेल का बिजनेस होता है, कई लोग होलसेल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, बट वो एक दो पीस देने में इतराते हैं, यार एक दो पीस कौन देगा, कौन बेचेगा? उसमें आपकी क्या कहोगे? उसमें क्या सोल्यूशन? सर अभी हमारे पास जितने भी क्लाइंटेल्स हैं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमारे सारे क्लाइंटेल मैन्युफैक्चर ही हैं बड़े बड़े लेवल के ऊपर। रीज़न बीइंग जब आप ऑनलाइन काम करना शुरू करते हैं तो आपके जो ऑर्डर्स का फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिनके डेली के ऑर्डर्स 500, 700, 1000 ऑर्डर्स पर डे के आते हैं। अच्छा। अगर आपके पास 1000 ऑर्डर्स पर डे के आ रहे हैं, दैट कम डाउन टू महीने के 30,000 ऑर्डर्स। सो इट्स लाइक अ ह्यूज ऑर्डर्स वॉल्यूम। तो वो एक मैन्युफैक्चरर ही डील कर सकता है
इनिशियली शायद ऑर्डर फ्लो कम रहेगा, अंडरस्टैंडेबल होगा किसी भी नए बिजनेस स्टार्ट करने में, पर ग्रेजुअली अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आपके वो 1-to-1 ऑर्डर्स, B2C के ऑर्डर्स बहुत बड़े ऑर्डर बन जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब ऑर्डर पैकेजिंग की ज़्यादा बात आती है, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप बात करते हैं शिपिंग की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हर मार्केट प्लेस अपनी शिपिंग खुद करता है। सेलर मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट सिर्फ पैक करने होते हैं, अपने पास रखना होता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, स्नैपडील, ये सारी कंपनियां आपके पास आएंगी, पैकेट पिक करके लेके जाएंगी और कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे। अभी सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है माल बेचने के लिए, जहाँ कंपटीशन थोड़ा कम हो और रिजल्ट अच्छा हो? सर, जहाँ कंपटीशन कम होगा वहाँ कस्टमर कम होगा। अच्छा, सो नाउ यू हैव टू चूज, यू वांट मोर कस्टमर और लेस कंपटीशन। जहाँ कस्टमर ज़्यादा है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वहाँ कंपटीशन ऑब्वियसली है, बट वहाँ सिक्योरिटी है, सेल्स की सिक्योरिटी है, पेमेंट की। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कभी भी नए मार्केट प्लेस पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ कस्टमर मिलने में चैलेंजेस आएंगे और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो मार्केट प्लेस बंद भी हो जाए और आपका पैसा फंस जाए। ठीक है, तो पेमेंट कैसे रहती है इसकी होटल्स की? हमने आज अगर डिलीवरी करनी है, पेमेंट कैसे आती है? सर, ऑन एन एवरेज शिपिंग करने के बाद 3 to 4 वीक्स के बाद पेमेंट सेलर के अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है। हर पोर्टल का ये सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है हर पोर्टल का? सर, ऑलमोस्ट यही एवरेज चलता है हर मार्केट प्लेस का। ठीक है, तो पेमेंट डिलीवरी भी हो जाती है अपने आप, पेमेंट भी आ जाती है अपने अकाउंट में। सो अभी भी मैंने आज ही पढ़ा कि जियो मार्ट आ गया है मार्केट में और वो 200 टाउन्स में माल बेच रहा है अपना ऑनलाइन। उसके बारे में क्या आपकी व्यूज है? सर, आज डे 1 है जियो का, एंड वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट अंबानी जी कि जब वो कोई काम करते हैं तो बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं और बहुत लार्ज लेवल पे करते हैं। जियो रिलायंस, जियो का फ़ोन भी उसका एग्जाम्पल ही है, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है उनके साथ, क्योंकि उनका ऑलरेडी ऑफलाइन का बहुत बड़ा नेटवर्क अवेलेबल है, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल के फॉर्म में। सो वी आर कीपिंग ए क्लोज आई ऑन दैट, एंड वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि वो बहुत अच्छा सेलर्स के लिए भी सपोर्ट लेके आएंगे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, सो जब हमारा माल बिकता है, जैसे हमारा 100 रुपए का कोई मेरा माल है, तो मैंने उसकी प्राइसिंग क्या करनी है और उसमें से कमीशन कितनी लेगा फ्लिपकार्ट वाला, और क्या मेरे पास क्या बचेगा, मेरी इनकम में क्या निकलेगा, प्रॉफिट में क्या आएगा? सर, ये बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि बहुत से सेलर्स मिस कर जाते हैं प्राइसिंग कैलकुलेट करने में, क्योंकि जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो यू आर प्रीटी मच अवेयर कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये है और मेरे खर्चे कितने हैं, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, और आप माल बेच देते हैं। बट जब ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं तो हर मार्केट प्लेस कमीशन चार्ज करता है, जैसे कि कमीशन ऑन सेल्स, शिपिंग कॉस्ट, आपकी फिक्स कॉस्ट, क्लोजिंग फीस। तो हर मार्केट प्लेस का अपना अपना एक रेवेन्यू मॉडल है, बिजनेस मॉडल है जो चार्ज करते हैं सेलर्स से। सो जब भी आप किसी मार्केट प्लेस पे काम स्टार्ट करें, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, पेटीएम हो, स्विगी, जोमेटो हो, तो हर मार्केट प्लेस के अंदर क्या क्या चार्जेस लगेंगे वो आपको पहले पता करने एसेंशियल होते हैं, या तो उनसे बात करके, या हर मार्केट प्लेस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, आपको समझना पड़ता है पहले इनिशियली, ताकि आप समझ सकें कि आपकी प्राइसिंग आपको कैसे निकालनी है। सो अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का है, अगर मैं यहाँ पर लोकल रिटेल में 100 रुपये का बेच रहा हूँ और मैं फ्लिपकार्ट पे बेचना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर कितने का लिस्ट करूँगा और फ्लिपकार्ट में से कितने पैसे लेगा, उसे मुझे बता दो एक बार। श्योर सर, हर कैटेगरी का मार्केट प्लेस पे अलग कमीशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से बैग्स करते हैं तो कमीशन 5% है, अगर आप अपैरल करते हैं तो कमीशन 17% से 19% के बीच पे है, अगर आप मोबाइल एक्सेसरीज करते हैं तो 22% कमीशन लगता है। तो डिपेंडिंग आप क्या कैटेगरी कर रहे हैं, कमीशन वेरी करता है, प्लस शिपिंग फीस भी वेरी करती है। अगर आपकी शिपिंग, अगर आपका ऑर्डर आपको दिल्ली से आया है, लेट्स से मैं दिल्ली का सेलर हूँ और मुझे ऑर्डर दिल्ली से ही आया है, तो उस केस में शिपिंग लगती है 36 रुपीज़। अगर आपको ऑर्डर आया है लेट्स से नॉर्थ इंडिया से, तो लगता है आपका शिपिंग फीस 46 रुपीज़। अगर आपको रेस्ट ऑफ द इंडिया से आया है तो लगता है 66 रुपीज़। सो अगेन ये सभी चीज़ें वेरिएबल होती हैं, तो जो आपको कंसिडर करनी होती है अपने सेलिंग प्राइस के अंदर। शिपिंग कॉस्ट हमने अपने प्रोडक्ट में जोड़ के चलनी है पहले ही? यस, यानी कि शिपिंग कॉस्ट प्लस कमीशन ऑफ फ्लिपकार्ट, हमें ये जोड़ के चलना है। एब्सोल्युटली। प्लस अगर हम कोई एजेंसी हायर करते हैं
अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाने के लिए, बिकवाने के लिए और फोटोग्राफी के लिए और सबके कंटेंट के लिए। करेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ फोटोशूट कैटलॉगिंग की, सो दैट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने एक बार फोटोशूट करवा लिया है, लिस्टिंग करवा दी है, तो आप उस प्रोडक्ट को 3 महीने, 6 महीने, 3 साल जब तक चाहे बेच सकते हैं। सो दैट इज नॉट अ सेकेंडरी कॉस्ट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर अभी कंपटीशन बहुत है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट पहले व्यूअर्स के सामने आए और उसकी लिस्टिंग ऊपर आए, जैसे गूगल एड्स वगैरह में होता है, और वो पहले बिके, उसका क्या प्रोसेस होता है? सर लेट मी इंटरव्यू। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब N95 मास्क बहुत बिक रहे हैं, अब हर कंपनी N95 मास्क बना रही है, अब सबका तो बिकेगा नहीं। अगर मैं बनाता हूँ कि मेरा मास्क पहले बिके, तो उसका क्या प्रोसेस है कि सबसे ऊपर वो आ जाए जब कोई ढूंढे N95 मास्क? तो सर आई थिंक इसमें 3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। पहली, आपकी प्रोडक्ट की इमेज और कंटेंट। ठीक है। दूसरा, आपकी प्राइसिंग। अगर आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव नहीं है बाकी लोगों से, तो आपका माल नहीं बिकेगा, और जितना बिकेगा उतना ऊपर दिखेगा। तीसरा आपका आता है कीवर्ड। हर प्रोडक्ट पे टाइम टू टाइम कीवर्ड चेंज होते रहते हैं। कीवर्ड क्या होता है बेसिकली कि जैसे आप और मैं हैं, आज हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे गए, हमने एक कीवर्ड सर्च किया KN95 मास्क, फिर आता है KN95 मास्क फॉर कोरोना, एंटी पोल्यूशन मास्क। तो इस तरह के कीवर्ड कौन से टॉप सर्च में आ रहे हैं मार्केट प्लेस पे, आपको उनका रेगुलर ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि हर 15 से 30 दिन में आप अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को जरूर अपडेट करें, ताकि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ के ऊपर आ जाए। अगर वही मैंने बताया था शुरू में, अगर एक नॉर्मल ले मैन है, उसको कुछ नहीं करना आता, उसको लैपटॉप चलाना नहीं आता, बट उसको माल बेचना है, तो उसका काम एजेंसी कर सकती है ये वाला काम? सर, हर एजेंसी का अपना अपना स्ट्रेंथ है, अपने अपने प्लस पॉइंट्स है। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो वी ऑलवेज फोकस कि हाउ टू मेक सेलर ग्रो ऑन मार्केट प्लेसेस, ग्रो इन टर्म्स ऑफ सेल्स। क्योंकि आप अगर ई कॉमर्स पे आ रहे हो तो आपका सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना। अब वो जो प्रोस्पेक्ट है वो कैसे करना होता है, वो सबका अपना अपना एक की एरिया है। जैसे हम काम करते हैं तो वी वर्क ऑन फ्रॉम प्रोडक्ट एज वेल, कि आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, किस प्राइस में होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, सब कुछ चीज़ें हम जब स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। उसके बाद वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द अकाउंट ओपनिंग, प्रमोशन एंड एवरीथिंग एल्स। सो वी आर डूइंग इट फॉर लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड पिछले 4 सालों में हमने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है अपने ब्रांड्स के लिए। ग्रेट सर, इसको चेकलिस्ट को मैं फाइनल कर रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा रिविजिट कर रहा हूँ। अगर मैंने माल बेचना है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पैन कार्ड, GST नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, उसको मैं एक लिंक पे क्लिक करूंगा जो आप दोगे, लिंक पे जाकर उसको मैं अपलोड करूंगा, अकाउंट खुल जाएगा। फिर मैं अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफ खिंचवाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, उसका कंटेंट लिखूंगा और उसको लगा दूंगा बेचने के लिए। ऐसा ही है? Absolutely sir, bang on. अगर मुझे ये सब कुछ नहीं करना, अगर मुझे सब कुछ नहीं करना और नहीं करना आता, तो एजेंसीज हैं आप जैसी जो हमको हेल्प करेंगी सब काम करने में। Absolutely sir. And through your channel, I would like to take that opportunity कि अगर आपके व्यूअर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं तो उनकी अकाउंट ओपनिंग, कैटलॉगिंग, लिस्टिंग में we will give 50% का डिस्काउंट to list them on the marketplaces so that they can start working immediately. So, आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए अभिषेक जी, ताकि व्यूअर्स को पता लगे आपका मोबाइल नंबर और एक बार कंपनी का नाम और एड्रेस। सर हमारी कंपनी का नाम है AWC रिटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9559935077 और मैं अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो यू कैन शेयर इन द लिंक एज वेल. So for my viewers, I will put Abhishek's all the details in the description bar. Please go through that. और thank you so much Abhishek जी for your time and for your knowledge जो आपने शेयर की हमारे साथ. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आज नॉलेज शेयर किया आपने हमारे साथ, वो जो व्यूअर्स को सुनेंगे समझेंगे उनको बेनिफिट होगा. And I will look forward to catch you again. Thank you sir. Thank you.
थैंक यू सो मच। So this was the whole of selling on online e-commerce portals. मेरी अभिषेक जी से बाद में बात हुई इस बारे में। उन्होंने बताया कि he will charge 3000 रुपीज, 3000 रुपये लेके वो, जिसमें आपका प्रोडक्ट वो ऑनलाइन लिस्टिंग कर देंगे। सारा काम वो करेंगे, इनकी टीम करेगी। आपने सिर्फ पैसे देने हैं, प्रोडक्ट की फोटो देनी है और जॉब काम हो जाएगा। सो एक डिस्क्लेमर है कि मेरा इसमें प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी नहीं है, मेरा कोई कमर्शियल नहीं है इसके अंदर। आपकी और उनकी टर्म्स है। कल को अगर कुछ टर्म्स सही नहीं बैठती तो आपने देखना है। और भी एजेंसीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, 10 डायल से नंबर ले लो। बट माई रिकमेंडेशन इज फटाफट से काम करा दो, वेट ना करो। इसमें खुद में पड़ जाना कि यार मैं खुद ही करूंगा सारा काम, मैं फीचरिंग करूंगा, मैं कंटेंट लिखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ना पड़ो इसके अंदर, तो पैसे तो काम करा लो और ऑनलाइन भेजना शुरू कर दो, लेट मत हो जाना। सो इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखनी है, जो मेरा फोटे है, जो मेरी एक्सपर्टीज है, इस वीडियो के साथ मैंने एक लिंक दिया है नीचे। आपने वो लिंक को क्लिक करना है। आपको मैं ले आऊँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ सारे अटेंडीज हैं। वहाँ पर आपको मैं अपना व्हाट्सएप कोर्स, मार्केटिंग कोर्स फ्री में दे दूँगा। राइट, सो फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अभिषेक जी का नंबर भी लिंक में दूंगा और उसके अलावा कुछ वीडियोस भी दूंगा लिंक में। राइट, बाय।